नमस्कार, मैं हूं प्रिंस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे शादी के बाद पारिवारिक हस्तक्षेप और विवाद, ज्योतिष का कारण और निवारण, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार। आज अमावस्या 6:47 तक, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 1:02 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:49 से 10:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शादी के बाद पारिवारिक हस्तक्षेप यानी इन-लॉज के इंटरफेरेंस और उसके कारण पैदा हुआ विवाद और उसकी ज्योतिषी वजह। सबसे पहले हम शादी की बात करते हैं। इसका मतलब हम ज्योतिष में 7वें स्थान की बात करते हैं। जब कभी भी 7वें स्थान का स्वामी क्रूर ग्रह हो और अथवा शुभ ग्रह भी हो, पर वो शनि जैसे ग्रहों से पापाक्रांत हो जाए, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि उसमें व्यवधान आता है। शादी के पहले अगर हम देखें और शादी के बाद देखें तो एक ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो है शनि। यदि शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान, सप्तमेश, द्वादशीश या द्वादश स्थान या शुक्र, सूर्य, चंद्रमा या सप्तमेश पर या सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रहती, तो ऐसे जातकों के जीवन में शादी के पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद भी तनाव हो सकता है। इसकी मूल वजह होती है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सैद्धांतिक विवाद, और ये आमतौर पे घर के बड़ों के द्वारा पैदा किया होता है। मतलब इन-लॉज के इंटरफेरेंस के कारण ये विवाद होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी जैसे गंभीर संस्कार, कहते हैं जोड़ियां परमात्मा स्वर्ग में बनाता है। उन स्वर्ग में तैयार की गई जोड़ियों के बीच में जो इन दिनों में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है और इसका जो रिसर्च हो रहा है, उसका मतलब यही है कि शनि के कारण इस तरह की परेशानी आती है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब शनि के कारण इस तरह वैवाहिक रिश्तों में दरार आवे या अविश्वास पैदा हो या तनाव आवे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि शनि के कारण अगर कहीं कोई व्यवधान आ रहा हो तो शनि की शांति करानी चाहिए। और शनि की शांति के लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव का नित्य पूजन करें, लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर करके और दान करें, शनिवार को छाया पात्र का दान करें, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ऐसे बच्चों के शादी के पहले ही कुंभ विवाह और अर्क विवाह करा लेना चाहिए। कन्याओं को, लड़कियों को मंगल का व्रत करना चाहिए, पुरुषों को भी मंगल का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म कुंडली में उपस्थित शनि जैसे क्रूर ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है। मतलब कुल मिलाकर के यदि आपकी जन्म कुंडली में परेशानी आ रही हो और वो शनि के कारण हो, सप्तम भाव शनि से आक्रांत हो, तो आपको चाहिए कि आप फिर मंगल का व्रत करें, शनि का व्रत करें, शनि के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव की पूजा करें और काले तिल काली उड़द का दान करें, क्षय पात्र का दान करें, तो बढ़िया रहता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहले कॉलर नवनीत जी हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। कल भी पंडित जी मैंने फोन किया था, मगर मेरी जन्म तिथि ना थोड़ा गलत थी, बताइए। मैं दोबारा कर रही हूँ। मेरा 7 नवंबर। 7 नवंबर। हाँ जी, 1977। और समय? जी समय सुबह 6 से लेके 6:30 के बीच में। सुबेरे शाम? नहीं जी, सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान कपूरथला, पंजाब। जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाग्य में औलाद है और दूसरा मेरे हस्बैंड का कोई भी काम ठीक से, बिजनेस, मैंने हम लोग होटल का बिजनेस है, ठीक से चलता ही नहीं है और कर्जा इनके कर्जा ही हो जाता है, पैसा भी नहीं बच रहा। चलिए, ये जानते हैं कि क्या संतान है और अगर संतान नहीं है तो आगे क्या होगा। और दूसरा, पति को कर्ज बहुत होता है, व्यापार में लाभ नहीं होता।
चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि सिंह है, पंचमें शनि 11वें स्थान में है, संतत्य अवरोध है। जब कभी पंचमें शनि हो और शनि की पूर्ण दृष्टि अपने स्थान पर पड़े तो संतत्य अवरोध होता है, और ऐसा कई बार फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, मतलब मामूली सर्जरी से इससे फायदा हो सकता है। इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह को ही माननी चाहिए। लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी आपको भी है, तृतीयेश बृहस्पति तीसरे स्थान में है। वैसे आप बहुत सज्जन हैं। 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानियां बनी रहती हैं। दूसरे स्थान में बुध बैठे हैं, जो बताते हैं कि सब कुछ के बाद आपके पास धन का आगम कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चलेगा दिसंबर 2021 के बाद और 2024 तक चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये वो समय होगा जब आपको संतत्यावरोध समाप्त होकर के एक संतान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा प्रश्न आपके पति के करियर को लेकर के, पति के भाग्येश की दशा चलेगी और भाग्येश इस समय तीसरे स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के बाद उनका व्यापार भी काफी अच्छा रहेगा। आपको करना क्या चाहिए? तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए, कल्याण होगा। अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा लाउडली बोले। 31/7/73 जी। 31/7/73 73 या 65? 73 सर। जी और समय? और समय 8:15 AM। जन्म स्थान? होशंगाबाद। हाँ, होशंगाबाद सर। होशंगाबाद। जी बताइए। पंडित जी, मैं 2015 और 16 से मेरा समय बहुत खराब चल रहा है आर्थिक तौर पे। तो मतलब मैंने बहुत कर्जा भी हो गया मेरे ऊपर। तो मेरा अच्छा समय कब आएगा पंडित जी? ये मतलब ये समय कब खत्म होगा? ये कर्ज हुआ क्यों? पंडित जी कुछ मतलब जितने निर्णय लिए सब मतलब उल्टे होते चले गए। जी चलिए आइए, 2015 से सारे निर्णय उल्टे होते चले गए। उसकी वजह गुरु में राहु का अंतर, उसके बाद शनि की महादशा का प्रारंभ। और आइए देखते हैं कि राहु और शनि की कंडीशन कैसी है। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी कन्या, राहु 6ठे स्थान में, शनि 12वें स्थान में। शनि मार्केश है, मतलब सप्तमेश 12वें स्थान में हो और अष्टमेश 12वें स्थान में हो तो मतलब काफी हद तक परिस्थितियां खराब होती हैं और इसके चलते कर्ज या दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फरवरी 2021 तक ये स्थिति थी। इसके बाद बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है, मगर अब कर्ज बढ़ना बंद हो गया है। अब सवाल ये है कि ये कर्ज खत्म कैसे होगा। तो आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो कन्या। अगर आप एक 8 कैरेट का बढ़िया सुंदर इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, गुरुवार का व्रत करें, बेसन यानी चने की दाल और गुड़ का दान करें और ऐसा 1 वर्ष तक करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपका कर्ज खत्म होगा और आपका भाग्य बढ़ेगा। याद रखिए, इस समय बुध की अंतर्दशाएं हैं और बुध आपका तृतीयेश है, तृतीयेश होकर के बुध लग्न में बैठा है, मतलब यहाँ पर सेंसिबली कोई प्रयास करने से अच्छी सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा गुरुवार का व्रत करना चाहिए। जी अंकुश हमारे साथ हैं। अंकुश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मेरे बेटे का जन्म है 19 फरवरी 1991। जी मैं इसके बारे में जाना, इसका प्रमोशन के बारे में, इसकी शादी के बारे में, इसका जीवन साथी कैसा होगा। जन्म समय? पहले पंडित जी जन्म समय? जन्म समय 5:19 बिलासपुर छत्तीसगढ़। सुबेरे या शाम? सुबह। एक बार जन्म तारीख फिर से बता दें। 19 फरवरी 1993। जी चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है और राशि भी मकर है। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर लड़का किसी लड़की के बारे में कहे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो आप क्या करेंगे? लड़की मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना पंडित जी। हैं? अब मेरे को भी तो अच्छी लगे। अब लड़का कहेगा तो उसके कहने पे अब करूँ कि नहीं, आप ही बताइए। यही होता है आज जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होकर रखा है, वो यही है कि बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा देते हैं, आत्मनिर्भर बना देते हैं, पर शादी का निर्णय अपने पास रखना चाहते हैं। ये एक परेशानी है। चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि है वो भी मकर है, लग्न में शनि है और लग्नस्थ शनि के 2 मतलब होते हैं। नंबर 1 कि आपके बेटे की शादी के पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद काफी तनाव हो सकता है। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे का अर्क विवाह याद से करा लें नांदीमुख श्राद्ध के साथ में। दूसरा,
बच्चा लव मैरिज कर सकता है, इसलिए बच्चे की बात ध्यान से सुने। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी लव मैरिज ही होगी, इसलिए कोशिश करें कि इस मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाए। तीसरे स्थान में शुक्र, बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, बच्चा बहुत स्मार्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर भी नज़र डालें। राहु की महादशा में इस समय केतु का अंतर चल रहा है, तो स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में बड़े चेंजेस इसकी लाइफ में आने वाले हैं। इसके बाद शुक्र की दशाएं चलेंगी, तो बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि बच्चे की शादी का समय आ गया। अब उसके लिए आपको बड़े निर्णय लें, क्योंकि अब बच्चा परिवर्तन के मूड में है। जी, हमारे साथ हमारे कॉलर हैं मनीष जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है मनीष जी से बात नहीं हो पा रही है। अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, बताइए अंजलि जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मुझे अपने पति के बारे में बताना है। अरे मुझे आपकी कोई बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा स्पीकर फोन से बाहर आकर के प्लेन फोन पे सीधे बात कर लें, मैं आपके कान में आएगी बात अब। हाँ जी महाराज जी, मुझे अपने पति के बारे में जानना है। हाँ, धीरे धीरे। पति की डेट ऑफ बर्थ धीरे धीरे बताइएगा। 1996, 22 फरवरी। 22 फरवरी 1996। और समय? समय शनिवार 6:10 की सुबह। और जन्म स्थान? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं अंजलि जी? जी, मुझे मेरे पति के कारोबार के बारे में जानना है। ये जब से कोरोना हुआ है ना, तब से मतलब अभी हम लोग का अच्छा नहीं चल रहा है समय। तो करते क्या थे जब कोरोना नहीं हुआ था? उससे पहले क्या करते थे? जी, हम लोग का गिफ्ट गैलरी का शॉप है। हैं? गिफ्ट गैलरी का शॉप है। चलिए समझ गया। हमारे दर्शक बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी स्पीकर फोन पर ही बात करते हैं, तकलीफ होती है थोड़ी सी। यदि हमारे दर्शक इस बात को समझ पाए तो काफ़ी अच्छा होगा। वैसे भी मैं 80% बहिर हूँ, तो अच्छा होगा कि थोड़ा क्लियर वॉइस हो। मुझे वॉइस की प्रॉब्लम होती है। चलिए यही देखते हैं। आपने प्रश्न किया अपने पति के लिए कि कोरोना में व्यापार ठीक नहीं रहा। चलिए मैं देखता हूँ कि कोरोना से पहले भी आपके हस्बैंड का व्यापार ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कुंभ है और उनकी राशि मीन है। बृहस्पति अभी शनि है, बृहस्पति अभी 12वें स्थान में, और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि शनि 11वें स्थान में है। इस समय जो दशाएं चली हैं, शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर है, और चंद्रमा इनके रोगेश होकर, ऋणेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं। तो जिसका मतलब ये होता है कि 2016 से ही व्यापार स्टैग्नेंट हो रखा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफें चल रही हैं। 2016 से 19 थोड़ा ज़्यादा, फिर 19 के बाद में तो भगवान की दया से कोरोना ही लग गया। तो अब लगातार अब देख रहे हैं कि व्यापार में थोड़ी तकलीफ तो अब है भी। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये व्यापार कैसे सुधरेगा। चूँकि आपके हस्बैंड जो व्यापार करते हैं उसके लिए बाजार का खुलना, लोगों का सामान्य व्यवहार में आना, तभी ये सब गिफ्ट गैलरी की चीज़ें बढ़िया होंगी। और इसके लिए आपको अप्रैल 2022 तक रुकना पड़ सकता है। तो मतलब अप्रैल 2022 के बाद आपके हस्बैंड का व्यापार बढ़िया होगा कुल मिलाकर। इसके बाद प्रश्न उठता है कि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उससे कैसे बाहर आए। तो उसके लिए एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़े से चीनी का नित्य दान करें। ऐसा 1 वर्ष तक लगातार करें, धीरे धीरे उनका व्यापार तेज होना शुरू होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं खुशी। खुशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। हाँ खुशी, हाँ बताइए डेट। हाँ, 20 अक्टूबर हाँ 1984, 1984, दिन गुरुवार, सुबह 10 बजे। क्या जन्म स्थान कहाँ का है? मांडर। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं। 2016 से मेरा शादीशुदा लाइफ और नॉर्मल लाइफ सब डिस्टर्ब है, और जो व्यवसाय था और नौकरी था उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। कोई भी चीज मैं सोच नहीं पा रही हूँ, एक स्थायी डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, और मैं और मेरी बच्ची अकेले रहते हैं सर। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक राशि, आपके सिंह, तृतीय शनि 12वें स्थान में। स्वभाव में आपके भी थोड़ी सी एंग्जाइटी, 7वें स्थान में राहु, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी नहीं, और सप्तमी शुक्र है, लग्न में है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सस्पिशियस मैरिटल लाइफ है, और शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट। इस समय जो दशाएं चल रही हैं मैं देख पा रहा हूँ कि शनि के अंतर दशाएं चली, यानी ये पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। आज हमने चर्चा की कि
शनि जैसे ग्रहों का सप्तम भाव या सप्तमेश पर कोई भी इन्फ्लुएंस आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। शनि आपके 12वें स्थान में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पेन। हाँ, शनि के कारण आपके रिश्तों में भी परेशानी, थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन, पेट की तकलीफ, शरीर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं। कुल मिलाकर के तनाव का समय चल रहा है। बड़ा प्रश्न है, करना क्या चाहिए? तो जिसकी दशा चले उसकी शांति, मतलब शनिवार का व्रत करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, शनि मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। इससे काफ़ी फायदा होगा। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सुषमा जी जल्दी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और। जी मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको जानने से करती वो शादी वादी जैसे लगता है तो कट जाता है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 11 सितंबर 1992। और जन्म समय? जन्म स्थान सूरजपुर छत्तीसगढ़। जन्म समय? समय 7 बजे सुबह, दिन रविवार। ये लड़की है लड़का? लड़की है जी। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? पढ़ाई फर्स्ट ईयर की है। चलिए आइए देखते हैं। जहाँ शादी लगती है टूट जाती है, वजह क्या है? आपकी बिटिया का जन्म लग्न कन्या है, उनकी राशि कुंभ है। मतलब शादी इस बच्ची की हर हालत में अप्रैल 2022 से पहले हो ही जाएगी। बड़ा प्रश्न ये है कि शादी में प्रॉब्लम क्या है? सप्तमी शनि विवाह के स्वामी 12वें स्थान में है और शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में है। इसके चलते 2 लक्षण हैं, विवाह में व्यवधान और विवाह के बाद भी जो आज हमने कहा कि पारिवारिक हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा रहेगा, फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहेगा और इसके चलते शादी के बाद में भी काफ़ी तनाव हो सकता है। तो शादी से पहले एक छोटा सा नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह करा लें। कुंभ विवाह जब चंद्रमा तारानुकूल हो तो ये करा लेना चाहिए। इस समय शनि में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपके बच्ची का विवाह पक्के तौर पर हो जाएगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं, बच्ची से कहें कात्यायनी की पूजा करें और साथ में कुंभ विवाह कराएं तो बहुत जल्दी इसका विवाह हो जाएगा। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते, मैं बालिका के बारे में जानना चाहता था सर। मान लीजिए। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ में उसकी 30/9/2002। धीरे धीरे धीरे। 30/9/2002। 19/9/2002 नहीं, 30/9। और जन्म समय? जन्म समय उसका 8:40 शाम को। और जन्म स्थान? वो बड़वानी। ये कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, खरगोन बड़वानी। खरगोन जी। बड़वानी जिले में, बड़वानी जिला है। ये किसका है? ये बालिका का है। बालिका के बारे में जानना था मेरे को। अच्छा, ये बालिका का है, पर बालिका ने पढ़ाई क्या की है? अभी बीएससी कर रही है वो। और स्वभाव में चिड़चिड़ापन कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है? हाँ, थोड़ा देता है। जानना क्या है भाई? मैं इसका कैरियर जानना चाहता कि PMT डॉक्टर के लिए अगर सोच रहा है हम तो हो सकता है कि नहीं इसका? किसके लिए? MBBS वगैरह करवाने के लिए, डॉक्टर के लिए। चलिए आइए देखते हैं। किसी भी जातक की सफलता के लिए 2 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। नंबर 1, उसके जीवन में अनुशासन हो और 2, उसके जीवन में आज्ञा पालन हो। जब किसी भी जातक के किसी भी समय में ये 2 चीज़ें कम हो तो जान लेना कि उसकी जीवन की सफलता सशंकित है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची की जन्म कुंडली में क्या है। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष राशि, इसकी मिथुन। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शुक्र 7वें स्थान में है। बहुत हद तक ये माना जा सकता है कि नीट का एग्जामिनेशन इसके लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि एकाग्रता का स्तर कम से बहुत ज़्यादा कम है और शायद इसके कारण इन्हें काफ़ी परेशानी है और इस बात से ये वाकिफ़ भी हैं कि इनकी पढ़ाई और एकाग्रता की कमी है इन्हें। और ये स्थिति पिछले मार्च 2020 से चल रही है और ये 2023 तक चलेगी। मतलब ये देख लें कि बच्चे अपने जीवन में कितना अनुशासन रखे, रात जागना बंद करे, बालों को बांध कर रखे, नित्य स्नान करे, समय पर स्नान करे, समय पर आहार ले। इसके अलावा शुक्र की प्रियता के लिए दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाए या अपने घर में ही घी का दिया जलाए। 4 कैरेट का
4 कैरेट का टोपैज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा इसे पहनाएं तो काफी अच्छा रहेगा। याद रखिए कि शुक्र की दशा में तनाव ज्यादा होता है और तनाव के कारण पढ़ाई नहीं होती है, एकाग्रता कम होती है, रूटीन डिस्टर्ब होता है, स्वभाव में गुस्सा, रात्रि जागरण, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वजन बढ़ना, वजन घटना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। अगर ये सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हो तो फिर मान लीजिए कि इस बच्ची को सफलता में काफी परेशानी आएंगी। जी, तो आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते यही एक बात कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद भी आपको पंडित जी से बात करनी है तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी या पंडित प्रियेश त्रिपाठी या प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।